क्या ही बच्चा है। फाइन, हेलो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ पॉइंट चार्ज फ्यूज लोकेटेड एट द सेंटर ओ ऑफ अ स्फेरिकली अनचार्ज कंडक्टिंग लेयर प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल ऑरिफिस। यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, ये बोल रहे हैं ना? तो कितना वर्क करना पड़ा होगा? या ये तुमसे हो जाना चाहिए था यार, तुम बहुत ही गंदे बच्चे हो। अगर ये स्मॉल ऑरिफिस है तो उसका मतलब इसका एरिया में नेगलेक्ट करना है ना। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने क्यू लगा तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा ना। अब ये कंडक्टर है तो यहाँ पे माइनस क्यू, लाइक ये माइनस क्यू इंड्यूस होते हैं या पूरा इस पे क्यू आ जाएगा ना। अब सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? क्या? उसकी कितनी होती है स्फेरिकल शेल की, आई मीन? क्योंकि उसकी वर्टिकल होती है ना। ठीक है, तो इस तो बेसिकली इस इनिशियली सिस्टम के पास एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब मैंने क्यू यहाँ पे रखा तो उससे क्या हुआ? उससे यहाँ पे क्यू रखा तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ और यहाँ पे बाहर क्यू इंड्यूस हो गया ना। सही है। ताकि ताकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए इस रीजन में, समझ रहे हो, बीच वाले में। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बीच में जीरो हो जाएगी ना। कंडक्टर के अंदर नहीं, समझे? कंडक्टिंग लेयर यहाँ पर भी जीरो हो गई। और इसी कंडक्टर के बीच में है ना। तो फिर और फिर बाहर क्या हो जाएगी, क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, रहनी भी चाहिए नहीं। सही है, यही होगा। तो अब सिस्टम के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी सेल्फ इसकी सेल्फ कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई टू बी, आउटर वाली की। उसकी उसकी सेल्फ कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई टू है। और प्लस इसकी इसकी इंटरेक्शन होगी ना, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ। तो माइनस के क्यू क्यू, समझ, के क्यू क्यू बाई टू है। बाई टू है होगा। नमूने ए आएगा। मैं तो तुम्हारा फोकस चेक कर रहा था, पकड़ लिया फिर से। और ये कितना होगा? फिर के क्यू क्यू बी होगा ना। तो ये तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ तो ऐड हो जाएगा। कुछ हो रहा है क्या? ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्यू स्क्वायर बाई टू ए का नेगेटिव प्लस। अच्छा, मैं समझ गया, ओ सॉरी। बेसिकली ये जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं ना, आई मीन इस वाले का, इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। क्यू 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 बी वाला टर्म नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। जो यहाँ पे चार्ज, ये जो है कैविटी का, इस कैविटी की जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी ना। तो ये से इंटरेक्शन बाहर नहीं कर पाएगा, बस इसमें इंटरेक्शन हो पाएगा जो। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस तो कुछ हो ना, यहाँ से जब फील्ड निकलेगी तो पोटेंशियल कहाँ आएगा? तो यही पे टर्मिनेट होगी ना। अंदर अंदर बाहर तो नहीं निकलेगी। अगर यहाँ से इंटरेक्शन होने के लिए इन दोनों में क्या, इसकी फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए, नहीं आती ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन कितनी बार आता भी है, तो यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से। मैं चेक कर रहा था वापस से। उन्होंने क्या दे रखा था? मैं दिखाता हूँ सवाल तुम्हें। ये कुछ मेरे एग्जाम में आया था एक बार। ऐसे कैविटी थी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज क्यू रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करा था, यहाँ पे ऐसे डाइपोल रख दिया था ऐसे। समझे? तो उन्होंने बोला कि इस क्यू चार्ज में और इस डाइपोल में क्या फोर्स होगा, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कैविटी है। तो लोगों ने बोला एक्सिस ऑफ प्लेन है, क्योंकि पाएगी, अरे जीरो होगा भाई। इसी जो फील्ड निकलेगी वो तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी ना यहाँ पे। टर्मिनेट होगी तो इसका आंसर में से जीरो आएगा। इसकी वजह से पोटेंशियल बाहर क्या होगा, वो नहीं होगा। वो सिर्फ यहाँ इस वाले कंडक्टर पे इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे इसके साथ इफेक्ट कर रहा है, उसी ने मतलब वो कर रहा है। इसके बाहर जो है उसके दुनिया है ही नहीं। ये बेसिकली मछली है, इसकी मछली इसकी इसका समुद्र में जीवन खत्म हो गया। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट है, अभी तक आया नहीं है आईआईटी में, आ जाएगा इस साल। हम्म? मछली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी। उसका थ्री थ्री एफ एम के किसको बाहर होता है? उस दिन वो वाला सवाल करवाया था, वेरिएबल वाला, वो कर दिया था। अच्छा, क्या बोला है भाई? के क्यू स्क्वायर बाय टू बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय टू है, ये आ गया ना। तो बस क्या आ जाएगा उसमें? रहने दे भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है? बाद में बता दूं। ये आ गया, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है और काफी खतरनाक गलती हो जाती है। पता भी नहीं चलता गलती कैसे होगी, ठीक है।
चलो अब ये सवाल देखते हैं। इन द फिगर कॉम्बिनेशन अच्छा, तो मान के चलो अगर ये डिस्टेंस वाले टू है और ये एंगल थीटा है, तो ये स्क्वायर सा है क्या? ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये टू है, तो ये कितना हो जाएगा? टू ए कॉस थीटा ना। और ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो बेसिकली वैसे तो वही, तो ये भी तो 45 ही हो गया, तो ये भी टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? मतलब ये देखो, ये है तुम्हारा टू ए कॉस, ये है तुम्हारा फिर टू ए कॉस नहीं, और फिर ये कितना है? ये फिर है तुम्हारा ए कॉस, ये है ए कॉस ना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है तुम्हारा, लेट्स से ये क्यू है, इसकी स्पीड वी नॉट है ना। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? फोर ए कॉस प्लस टू ए कॉस मतलब सिक्स ए कॉस ना। तो सिक्स ए कॉस डी बाई डी टी ऑफ दिस दिस इज वी नॉट ना, है कि नहीं? अब जो ए है वो तो कांस्टेंट है ना, साइड लेंथ। तो वेरिएबल क्या है तुम्हारे पास? दैट सिक्स ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। कॉस नहीं है, कॉस थीटा, इसलिए बोला। तो सिक्स ए इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, इज वी नॉट ना, है कि नहीं? बोलो, अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोल। अब ये जो पॉइंट पी है, इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? जब जब पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो हेलो। अरे दोनों कोऑर्डिनेट बोला ना। कॉमा जीरो, हाँ ना बोले, बिल्कुल ये होगा ना। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी होगी? डी बाई डी टी ऑफ टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस, प्लस कौन बोलेगा? टू ए साइन थीटा। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कट रही है? हेलो, अभी आ रही है? तो ये जो पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? टू ए कॉस टू ए साइन ना। तो उसका उसका एक्स एक्स की वेलोसिटी ये होगी, वाई की वेलोसिटी ये होगी ना, ठीक है। वीपी हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा टू ए, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप ना, प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, ये होगा। अब इस पॉइंट से आ जाओ यहाँ पे, मुझे ये वी नॉट की इक्वल है, और यहाँ तो यहाँ से इस इंस्टेंट पे तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि थीटा तो 45 है। तो सिक्स से इंटू माइनस वन बाई रूट टू इंटू डी थीटा बाई डी टी एट दैट इंस्टेंट एट टी इक्वल टी नॉट, ये आ गया ना वी नॉट की इक्वल नहीं। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी को उठाओ और पटक दो, माइनस रूट टू वी नॉट अपॉन सिक्स है कि नहीं, एट दैट इंस्टेंट, गॉट इट? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? हाँ ठीक है, डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा? माइनस रूट टू वी नॉट बाई सिक्स है आई कैप प्लस वन बाय रूट टू इंटू, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रूट टू वी नॉट अगेन निगेटिव के साथ अपॉन सिक्स है जे कैप, ये आएगा। गया गया, तो वी नॉट आई कैप बाय थ्री, टू मल्टीप्लाई किया, प्लस एक सेकेंड तुम इसे कर लेते हैं, मुझे तुम्हें तो पता है मुझे गलती बिल्कुल पसंद नहीं है। वी नॉट बाय सिक्स से आई कैप, और ये गया ये गया ये गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तो वही आएगा, बस निगेटिव आएगा, ठीक है, इंटू टू है, तो ये आ गया ना वी नॉट बाय थ्री आई कैप माइनस वी नॉट बाय थ्री जे कैप नहीं। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? वी नॉट स्क्वायर बाय नाइन प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय नाइन ना, यही होगी ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास रूट टू बाय थ्री। अब तुम बताओ, मैं कैसे उम्मीद करूँ कि तुम्हें सॉल्व तुम खुद कर दोगे? हाँ, हाँ ना मुझे बिल्कुल, रूट टू नॉट बाय थ्री, तो शुड बी व्हाट टू ना। अब क्यू पॉइंट क्या है? हाँ,
उसको कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एक और से साइन ना, तो वो तो बस इसकी एक्चुअल स्पीड की आधी हो जाएगी ना, डेट सेट नहीं। ये तुम्हारा है रूट टू वी नॉट बाई थ्री, इसकी आधी हो जाएगी ना हर तरीके से नहीं। टू का फैक्टर है ना, ये कितना आ जाएगा वी नॉट बाय थ्री रूट टू नहीं, तो एन 18 आ गया ना। ये क्वेश्चन प्रॉपर कंट्रोल में दे रखा है, एट क्लास में कर लिया था खुद से, समझ रहे हो। सब कर रखा है भाई, रशिया वशिया सब कर रखा है, ठीक है। ये तो नमूना सवाल है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूं। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम चार्ज निकालना है तुम्हें, तो मान लो यहाँ पे चार्ज इनिशियल इक्वल टू क्यू नॉट था, तो किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगा। वो तो मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, ऐसा नहीं कि जो पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ वो पहले ही करके आया वो, ताकि तुम भी देख सको कि बड़े से बड़ा आदमी अटक सकता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। मुझे कूल नहीं बनना होता, हर कोई अटक सकता है भाई, तुम्हें बदल अपना रास्ता बदल लेना होता है उस टाइम। अगर तुम अटके नहीं, इसका मतलब ढंग से पढ़ा ही नहीं है अभी। इट्स ट्रू। अब यहाँ से तुम सोचो, ये चार्ज है पर ये अनचार्ज है ना, तो यहाँ से चार्ज सप्लाई किस पे जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, उसका नेगेटिव होगा, पर यहाँ पे तो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी तुम्हारे पास, ये क्यू नॉट माइनस क्यू हो गया। उसने बोला मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा उसका नेगेटिव क्यू माइनस क्यू नॉट, और लेट्स से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो मैक्सिमम चार्ज अगर इस पे हो रहा है तो, और जो आई है वो क्या होगा, आई डी क्यू डी टी होगा ना। ये तो समझ आएगा ना, किसी टाइम पे यहाँ से चार्ज जाएगा, इस पे चिपक जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्यू नॉट माइनस क्यू बाई टू सी, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू जीरो, यही होगा इक्वेशन वाइज। बोलो। पहले इसने मैक्सिमम मैक्सिमम जब मैक्सिमम करंट का पूछा है, तो जब मैक्सिमम करंट होगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा ना, डी आई बाई डी टी, आई मैक्स डी आई बाई डी टी विल बी जीरो। तो अगर डी आई बाई डी टी जीरो हो गया, तो उस टाइम कैपेसिटर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू बाई टू सी शुड बी इक्वल टू क्यू बाई सी। तो सी से सी काट दिया, दूसरा किसी ने, क्यू नॉट इक्वल टू थ्री क्यू आ गया, तो क्यू आ गया क्यू नॉट बाई थ्री ना। अब उस टाइम तुम खुद सोचो, ये जो है इनिशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू इंटू टू सी शुड बी इक्वल टू। अब देखो उस टाइम करंट जा रहा है मैक्सिमम, तो हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। कुछ हम लोग को क्या लगता है ना, कि जब इसके इसके अंदर करंट मैक्सिमम है तो कैपेसिटर चार्ज तो होगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, इक्वेशन से करेंगे ना। वही तो अभी पकड़ लिया, फिर तो नमूना बोलता हूँ तुम्हें मैं, समझे। समझ गया ना गलती क्यों है। अगर सिंगल कैपेसिटर होता, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोड तो ही वैलिड है, अगर सिंगल कैपेसिटर सिंगल इलेक्ट्रोड चीख चीख के कहता हूँ, लेकिन बच्चे मेरे सुनते क्या है। ओके, समझ गया ना, अगर सिंगल इंटर कैपेसिटर हो तो भी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू नॉट माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू सी प्लस, इसका आ जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी। अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू नॉट स्क्वायर, अरे यार, हाँ क्यू नॉट स्क्वायर बाई फोर सी। पता है जब मैं था ना ट्वेल्थ में फिर जी में, जब जब हमारा पहला पहला मॉक टेस्ट हुआ था लाइक फिर जी में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो मेरे बगल में लड़का बैठा हुआ था वो मुझसे बोल रहा था, भाई प्लीज दिखा दे, अगर नंबर कम आए तो पापा बेल्ट से मारेंगे। क्या ही था भाई वो। अरे वो सच में उनके नंबर पापा देखते रहते हैं और बोलते हैं, तुम्हें 4 लाख तुम्हारी कोचिंग की दी, तुम्हें इतने सारे वो टेस्ट ज्वाइन करो, ये करो, और तुम्हारे नंबर ऐसे आ रहे हैं। क्या ही था वो। वो तो फिर मैंने लास्ट में बोल दूंगा पेट खराब था, ये खराब था, वो खराब था, तब तक तो बचा रहा हूँ। क्या ही था भाई वो। हद है। फोर क्यू नॉट स्क्वायर बाय नाइन, एक सेकेंड, हाँ नाइन, ठीक है ना। क्यू पुट करूंगा क्यू नॉट बाई थ्री, तो यहाँ से फोर हो जाएगा, टू नॉट बाई थ्री, तो नाइन इंटू फोर सी प्लस क्यू नॉट बाय थ्री का क्यू नॉट स्क्वायर बाय नाइन इंटू टू सी। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू नॉट स्क्वायर बाय फोर सी।
पता है मेरा एक जो जो मेरा फ्रेंड है उसका जो मतलब वो ब्रांच ऑफ जो है मतलब हमारे मेरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का उसके लाइक 285 टू रैंक आई थी। तो वो पता है मुझे क्या बोल रहा है कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था जब आईआईटी की तैयारी करता था तो उस हॉस्टल में जितने लड़के रहते थे उसमें किसी का भी आईआईटी में नहीं हुआ। सब मुझे ढूंढ रहे थे रिजल्ट के बाद। ये बकवास मेरे साथ ही करता था। ये कैंसिल हो गया। ये आ गया तुम्हारे पास क्यू नॉट स्क्वायर बाई 9c प्लस क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 18c। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 4c माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 6c इंटू 2 इज अपॉन एल इक्वल टू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू नॉट स्क्वायर तो 4c आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड, तो 2 to कैंसिल, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 3c इंटू 1 बाय एल रूट लोगे तो क्यू नॉट बाय 6, राइट। आगे ऑप्शन भी ठीक है, समझे ना। और एंगल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये जो आई है वो डी क्यू बाई डी टी इसको पुट कर दो बेसिकली। ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्यू नॉट माइनस 3q बाई 2c शुड बी इक्वल टू एल टाइम्स डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। सही है, तो क्यू नॉट बाय 2lc माइनस 3q बाई 2lc इक्वल्स टू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये जो फैक्टर होता है ना क्यू का कोफिशिएंट ये हो जाता है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब मैक्सिमम चार्ज निकालना है अगर तो उस टाइम मैक्सिमम चार्ज जब होगा तो आई जीरो होगा ना। अरे जब मैक्सिमम चार्ज है तो आई विल डी क्यू बाई डी टी, तो आई जीरो ना। तो जब आई जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज क्यू इस पे क्यू है, तो जब करंट जीरो है तो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी होती है ना, तो ये जीरो हो जाएगी ना। नहीं तो अब तुम क्या लिखोगे इसमें इंडक्टिव वो जीरो, तो अब बस एक क्यू पे लगा लो फिर इक्वेशन क्यू नॉट माइनस क्यू का स्क्वायर लाइक दिस वन इक्वल टू आ जाएगा ना क्यू। समझे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव तो है नहीं। तो तुम्हारे चारों सवाल बता दिया ना, और कुछ पूछना है फिर तो बताओ।